बोलिए छठी मैया की जय। जय हो छठी मैया की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। आइए आज के वीडियो में हम छठी मैया की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को भी अर्घ दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठ व्रत करने और कथा का श्रवण करने मात्र से ही संतान सुखी और दीर्घ आयु होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि छठी मैया ने निसंतानों की भी झोली भरी है और वह सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए छठी माता की जय। आइए अब हम भी छठी मैया की पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिशात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। आइए छठी मैया की पौराणिक कथा का श्रवण करने से पहले हम सूर्य देव भगवान की एक कथा का श्रवण करते हैं। उसके उपरांत छठी मैया की लोक कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। सूर्य देव भगवान की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करता और कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद सूर्य भगवान की उसने कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था, तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल अर्पित किया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी हुई तालाब में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और जो सूखी हुई तालाब थी वह पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, तू क्या मांगता है। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह बहुत डर गया। सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत प्रेत करता है। अब वह जब रोज पूजा करता तो उसको वही आवाज़ सुनाई देती। सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण बिल्कुल ही सूख गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई
तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी, आपको यह क्या हो गया है? आप इतने दुबले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद से ही यह आवाज़ आती है, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़े पोते पोतियों के दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, बहुए, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियाँ होंगी, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपनी आँखों से पोते पोतियों के सोने के पालने में झूला झूलते हुए देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज़ आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तुम भोले भाले लगते हो, एक बार में ही सब कुछ मांग लिया, लेकिन जो तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो तुम्हारी इच्छा है वह पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया? कहाँ पर चोरी डाका की है? क्या किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं हैं, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तब राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य देव की जय। आइए अब छठी मैया की लोक कथा का श्रवण करते हैं। लोक कथा के अनुसार एक बार
बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत थी जो एक दूर गांव में रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप अपनी इन्हीं अंधविश्वासों में लगी हुई हो। व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रखती हो। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, यह सब बेकार की बातें हैं। इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत भी बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि वह शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यह व्रत किया था। तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है। माता तो कण कण में निवास करती हैं। मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी गोद भी बहुत जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बातों का तनिक भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे इतना अच्छा पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया है। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे जैसा धनवान कोई भी नहीं है। तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी रहूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहाँ पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माँ का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार उसे समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, जो तुम्हें करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़े ही श्रद्धापूर्वक लग जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती हैं। तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने यह कौन सा त्यौहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है।
वह अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, यह फालतू के अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तब उसका पति कहता है, तुम झगड़ा मत करो मुझसे और ना मेरी माँ से झगड़ा करो। जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती हैं। लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली भी नहीं थी। तुम मुझे जिद करके लाए हो, मैं तो मेले में ही घूमूंगी। उधर अर्घ शुरू होने से पहले उसका पति स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब कोई बचाने के लिए पहुंचता है तब तक वह नदी में डूब जाता है। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात को पता चलता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वह छाती पीट पीट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने यह मेरे साथ क्या किया। मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे यह सज़ा क्यों दी है। मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया। इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हो। आप कैसी माँ हैं जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए हैं। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया है। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया। माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दे। मेरी माँ, मेरा बेटा लौटा दे। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दे या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाज़ें लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी बहुत गहरा है और बहुत खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया। जैसे ही वह जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही है। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया और वह भी ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठा कर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम
छठ व्रत की पूजा पाठ में मत पड़ो, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई और सारे लोग आपस में बात करने लगी कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो, इसका पुत्र लौटा दो। छठ माता तो बहुत ही दयालु है, वह अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं, कभी उन्हें निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती हैं। जैसे ही वह माँ नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को साकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती हैं और बहू भी अपने खुशी के आंसू को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज़ आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती हैं कि मेरी पुत्री में मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूँगी। मुझे क्षमा कर दो माँ, अज्ञानतावश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब कुछ देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती हैं और अपने बेटे और बहू के साथ साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती हैं। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी माता की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।